नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की आपत्ति है कि स्वतंत्रता के आंदोलन या स्वतंत्रता के संघर्ष और भारत के आज़ाद होने या करवाने का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। भला इससे कौन असहमत हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को इतने लंबे चले संघर्ष का श्रेय दे दिया जाए। इसमें तो बहुत सारे नेता हैं जो चेहरे बनकर उभरे थे आज़ादी के आंदोलन के संघर्ष के, जिसमें अग्रिम पंक्ति पर खड़े हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और एक लंबी लंबी कतार है ऐसे नेताओं की जिन्होंने पूरे आंदोलन में अपने आप को झोंक दिया, बलिदान दिया, जान से भी, और हर तरह की पीड़ाएं सही, हर तरह के दमन सहे। तो इसमें तो कोई किसी को संदेह है नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि भागवत साहब ये बात कह क्यों रहे हैं? उन्हें कष्ट क्या है? क्या उन्हें कष्ट इस बात का है कि आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व चूंकि महात्मा गांधी ने किया था इसलिए उनको श्रेय न दिया जाए, या पंडित नेहरू ने आंदोलन को की अगुवाई की और कई मौक़ों पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, तो ये उनको खलता है, या कांग्रेस ने चूंकि अग्रणी भूमिका निभाई इसलिए कांग्रेस से भी उन्हें दिक्कत है। तो इन सब को कैसे मटियामेट किया जाए, कैसे दरकिनार किया जाए और कैसे इन सब के हाथ से क्रेडिट छीन लिया जाए आज़ादी के संघर्ष का? क्या मोहन भागवत के इस बयान का अर्थ ये नहीं निकलता है? मोहन भागवत, उनका संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी, ये सब का एक ऐसा अतीत रहा है जो उनको बार बार परेशान करता है। पूरे आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो हिंदुत्व वाली परंपरा के लोग रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग रहे हैं, उन्होंने किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम के साथ विश्वासघात किया, ये एक दस्तावेजी सबूत के साथ उपलब्ध है ये पूरी बातें। और इसलिए बार बार आरएसएस के नेता, हिंदू महासभा के नेता, बल्कि इस परंपरा के जितने भी नेता हैं वो कटघरे में खड़े रहते हैं। खास तौर पर सावरकर, जिन्हें संघ परिवार एक महान क्रांतिकारी के तौर पर प्रस्तुत करना चाहता है और उन्हें कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ये एक बड़ा कष्ट है उनके साथ। क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर सावरकर की एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए तो ये श्रेय आज़ादी के आंदोलन का, आज़ादी की लड़ाई का उन्हें भी थोड़ा मिल सकता है। लेकिन सावरकर की भूमिका इतनी नकारात्मक रही, या यूं कहें कि स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ रही, उसके प्रति उनका जो गद्दारी वाला चरित्र रहा वो इतना बड़ा रहा कि ये किसी के गले नहीं उतरती कि सावरकर, सिवाय जाहिर है कि संघ परिवार के लोग तो उन्हें उस तरह से पूजते हैं, उस तरह से स्थापित प्रतिष्ठित करने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। जैसे कि सावरकर को भारत रत्न देने की मांग लगातार की जाती रही है, और एक समय अटल बिहारी वाजपेयी तो फाइल लेकर के.आर. नारायणन, जो उस समय राष्ट्रपति थे, उनके पास भी पहुंच गए थे कि इन्हें भारत रत्न देना है, लेकिन के.आर. नारायणन ने होने नहीं दिया ये। लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में सावरकर की जो तस्वीर है वो संसद के गलियारों में लगा दी गई, और ये अब विवशता है कि अब वो लगी है तो उनकी प्रतिष्ठा उस तरह से वहाँ पर दर्ज हो जाती है। लेकिन सावरकर की भूमिका हम सब जानते हैं कि वो कितने बड़े माफ़ी वीर थे, कितनी माफ़ियाँ मांगी उन्होंने, और माफ़ी मांगने के बाद जब छूटे भी तो अंग्रेज़ों से पेंशन लेते रहे, अंग्रेज़ों की गुलामी करते रहे, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करते रहे और स्वतंत्रता आंदोलन की लगातार मुखालफत करते रहे। वही क्यों, जितने भी आरएसएस के नेता हैं, चाहे वो हेडगेवार हों, गोलवलकर हों, या बाद के नेता हों, या उस दौरान और हिंदू महासभा वगैरह के नेता हों, सब ने यही भूमिका अदा की। तो वो अंग्रेज़ों से देश को मुक्त नहीं कराना चाहते थे, वो तो उनकी एक ही लक्ष्य था, हिंदू राष्ट्र की स्थापना। भले ही अंग्रेज़ों की विदाई में देर हो जाए,
इससे उन्हें परवाह नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो और लोकतांत्रिक ढंग से चले, एक सेकुलर देश की स्थापना हो, वो इसके पक्ष में नहीं थे। तो ये पूरा इतिहास खुली किताब की तरह देश के सामने है। जो लोग इतिहास को समझते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो समझ सकते हैं कि किस तरह से आरएसएस की नींव एक पूरी तरह से फांसीवादी विचारधारा के तहत रखी गई। सावरकर हिटलर के प्रशंसक थे, उनसे मिलने पहुंचे थे, मुसोलिनी से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने इटली और जर्मनी का दौरा किया था। फिर बीएस मुंजे जो कि मुसोलिनी से मिलकर आए थे और उन्हीं की तरह उन्होंने स्वयंसेवकों की फौज तैयार की थी, उनके लिए उसी तरह के कॉस्ट्यूम, उसी तरह की विचारधारा को आयातित करके आरएसएस की विचारधारा का एक रूप दिया था। तो ये पूरी जो विचारधारा है उसका कनेक्शन यूरोप में उस समय चल रही फांसीवादी नस्लवादी विचारधारा से है। वहीं से प्रेरणा लेकर, और गोलवलकर साहब ने तो इसको बड़ा खुलकर स्वीकार किया है, हिटलर की तारीफ की है, और वो उसी तरह का राज भारत में भी चाह रहे थे। ये भी बहुत साफ साफ दर्ज है। फिर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उनका क्या भाव था और महात्मा गांधी की हत्या में क्या भूमिका थी आरएसएस की, गोडसे की, सावरकर की, ये भी दस्तावेजी सबूतों के साथ उपलब्ध है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि आरएसएस या बीजेपी उसे डिनाई नहीं कर पाते। क्या करें, ये जो अतीत है, दागदार कलंकित अतीत, उससे वो कैसे पिंड छुड़ाएं। तो तमाम तरह की कल्पनाएं गढ़ी जाती हैं, तमाम तरह के तर्क गढ़े जाते हैं, तमाम तरह के नरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि कंगना रनौत ने कह दिया कि 2014 में दरअसल देश आज़ाद हुआ था। और आपको याद होगा कि मोहन भागवत ने भी जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था तो कहा था कि देश सचमुच में आज खुद को स्वतंत्र महसूस कर रहा है। यानी 1947 में 15 अगस्त को जो आज़ादी मिली थी वो स्वतंत्रता नहीं थी उनके हिसाब से, क्योंकि उसमें उनका कोई योगदान नहीं था। एक, उनको उस आज़ादी को लाने में जिन नेताओं का योगदान था उनको वो खारिज करना चाहते थे। दो, तीसरा, चूंकि आज़ादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी, हमारे पास कोई नायक नहीं था जिसके बल पर उस पर क्लेम किया जा सके, इसलिए उस आंदोलन को ही खारिज कर दो, लोगों के दिमाग से उस संघर्ष को, उस स्वतंत्रता संग्राम को ही दरकिनार कर दो। ये एक रणनीति संघ परिवार की रही है जो लगातार वो इस पर हिट करते रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है कि स्वतंत्रता संग्राम से जो मूल्य निकले थे, जो आइडिया ऑफ इंडिया निकला था, जो मूल्य निकले थे सामाजिक न्याय के, सेकुलरिज्म के यानी धर्मनिरपेक्षता के, लोकतंत्र के, समानता के, समता के, इन तमाम मूल्यों को संघ परिवार स्वीकार नहीं करता है। वो चूंकि हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो है वो मनुवाद पर आधारित है, मनुस्मृति के सिद्धांतों पर आधारित है, और उस तरह की व्यवस्था वो लाना चाहते हैं जिसमें दलित वहीं रहेंगे जहां हैं, महिलाओं की स्थिति वही रहेगी जहां पहले हुआ करती थी। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हो जाएं या दलित ब्राह्मण और सवर्णों के बराबर हो जाएं। तो वो जो विषमता मूलक समाज है वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना का एक बहुत बड़ा आधार है। और जब हिंदू राष्ट्र को खारिज कर दिया गया तो वो आधार भी डावाडोल हो गया। और यही परेशानी रही कि 1947 में संघ परिवार ने उस आज़ादी को स्वीकार नहीं किया था। न आज़ादी को स्वीकार किया, न संविधान को स्वीकार किया, न भारतीय तिरंगे को स्वीकार किया, न राष्ट्रगान को स्वीकार किया। यानी 1947 की आज़ादी उन्हें अस्वीकार्य थी। और इसीलिए नागपुर में तो लगभग आज़ादी के करीब 53-55 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया। आज भले ही बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही हो अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए, अपने राष्ट्रवाद को प्रचारित करने के लिए झंडे की आड़ ले रही हो, तिरंगे की आड़ ले रही हो, उसके बहाने से अपनी राष्ट्रवादी जो विचारधारा है उसको मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है,
लेकिन हकीकत तो यही है कि उन्हें वो आज़ादी अस्वीकार्य थी, और वो जिस तरह की आज़ादी चाहते थे, उन्हें लगता है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में सरकार बनी तो वो आई, और फिर राम मंदिर जब बन गया तो वो उस आज़ादी के करीब पहुंच गए। अब पूरी जो आरएसएस की थीम है उसकी राह में ये आज़ादी का आंदोलन बहुत बड़ी राह का रोड़ा बन गए हैं। उन्हें लगता है कि लोगों की स्मृति से, लोगों की याददाश्त से अगर वो आज़ादी का आंदोलन नहीं निकला तो वो आज़ादी के जो मूल्य हैं जो हमने बाद में अपने संविधान में भी अपनाए वो भी खारिज नहीं होंगे, और उनको बिना खारिज किए हुए पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाना असंभव है। तो हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ने की ये एक तरह से उन्हें लगता है पहली शर्त है कि आज़ादी के आंदोलन को, आज़ादी के आंदोलन के नायकों को और आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। खुलकर तो खारिज करना संभव नहीं है, इसलिए धीरे धीरे उसको कैसे डाइल्यूट कर दिया जाए, लोगों के दिमाग में ये भर दिया जाए कि न तो कोई नायक था, ना ही कोई आंदोलन था, और ना ही उस आंदोलन से निकले कोई मूल्य थे जिनकी हमें ज़रूरत है। हमें अपने नायक भले ही उस समय ना हो, ये भी एक कोशिश है कि अब पुराने नायकों को ढूंढा जाएगा, उन नायकों को जो उसकी विचारधारा से मेल खाते हैं, और उन्हें बड़ा करके प्रस्तुत किया जाएगा। अभी सावरकर को किया जा रहा है, कल को गोडसे को प्रस्तुत किया जाएगा। हेडगेवार के बारे में तमाम तरह की रिपोर्टें बीच बीच में आती हैं कि वो फला समय में जेल गए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वगैरह वगैरह। लेकिन हम सब जानते हैं कि आरएसएस ने, हेडगेवार ने सत्याग्रह आंदोलन का विरोध किया था, उसमें शामिल नहीं हुए थे। 1942 के आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। और जो नेताजी सुभाष की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें हिंदू शामिल ना हो, इसके लिए उन्होंने आह्वान किया था कि आप उस सेना में शामिल मत होइए, आपको अंग्रेजों की सेना में शामिल होना चाहिए। तो ये सावरकर का भी आह्वान था, हिंदू महासभा इसमें लगी हुई थी, आरएसएस भी पर्दे के पीछे से यही सब कर रही थी। तो ये बहुत साफ साफ था कि हो क्या रहा है। और चूंकि आरएसएस का नेतृत्व ब्राह्मणवादी था, आरएसएस की पूरा हिंदुत्ववादी जो सियासत थी उसका नेतृत्व ब्राह्मण कर रहे थे। जो महाराष्ट्र का जो ब्राह्मण वर्ग था वो इस विचारधारा के साथ था, इस आंदोलन के साथ था, जो आज़ादी का आंदोलन है उसके खिलाफ था। और आप देखिए कि जब महात्मा गांधी की हत्या की गई तो जगह जगह आरएसएस के नेताओं को पीटा गया, मारा गया। हिंसा ठीक नहीं होती, लेकिन ये गुस्सा इसलिए था कि गोडसे ब्राह्मण था, उसने हत्या की थी और आरएसएस से उसका जुड़ाव था। तो लोगों में गुस्सा था कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग यही हैं, उनके खिलाफ हिंसा के रास्ते पर चल गए थे। लेकिन हिंसा को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन लोगों के गुस्से को समझिए कि उन्होंने किस तरह से पहचान लिया था कि इसके पीछे कौन लोग हैं, और उनका जो उत्तेजना है वो उस दिशा में मुड़ गई थी। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि आपको आने वाले समय में मोहन भागवत की तरफ से, आरएसएस के जो जितने भी विचारक समर्थक हैं, बीजेपी की तरफ से, ये लगातार कोशिश की जाएगी, धीरे 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 आपको, आपका ब्रेन वॉश किया जाएगा, इस देश की जनता का ब्रेन वॉश किया जाएगा कि आज़ादी का आंदोलन जैसी कोई चीज़ थी नहीं। आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी या नेहरू और पटेल इन सब की कोई भूमिका थी नहीं। भूमिका थी तो हिंदुत्ववादियों की थी, वही असली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सावरकर थे, गोलवलकर थे, और भी इस तरह के कुछ नए नायक ढूंढ लिए जाएंगे, पैदा कर लिए जाएंगे, उनकी काल्पनिक तस्वीर गढ़ी जाएंगी, जैसे कि अभी भी गढ़ी जाती है। महाराणा प्रताप के बारे में ये कहानी गढ़ी जा रही है कि उन्होंने अकबर को हराया था, जो कि सरासर झूठ है। इस तरह के बहुत सारे झूठ जिसमें आरएसएस को महारत हासिल है वो गढ़े जाएंगे, और आपकी स्मृति से, देश की स्मृति से ये हटाने की कोशिश की जाएगी कि आज़ादी के आंदोलन में
इन जो वास्तविक नायक हैं वो दरअसल वास्तविक नायक नहीं थे, वास्तविक नायक तो ये थे। इसी तरह से कांग्रेस को भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मौजूदा कांग्रेस दावा करती है कि वो जो कांग्रेस थी जिसने आंदोलन किया वो उसी की परंपरा के है, उसी के मूल्यों को आगे बढ़ा रही है, और ये मंजूर नहीं है संघ परिवार को और बीजेपी को भी। तो वो कांग्रेस को भी उस आंदोलन से काट कर अलग करना चाहती है, ताकि उसकी छवि दरके और उसका जो प्रभाव जनता के मानस पर अभी भी मौजूद है वो भी कम किया जा सके। तो इस पूरे खेल को समझना पड़ेगा। जो भागवत ने एक लाइन में कहा है या पहले कहा था, या बहुत सारे आरएसएस के विचारक, चिंतक, प्रचारक कहते हैं, उसका मतलब क्या है। जब वो आज़ादी के आंदोलन की बात करते हैं, जब वो उसके नायकों पर हमले करते हैं, जब उस कांग्रेस पर हमला करते हैं जो आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, और वो तमाम मूल्य जो आज़ादी के आंदोलन से निकले थे और जिन्हें संविधान सभा ने सर्वसम्मति से अपनाया था, एडॉप्ट किया था और संविधान में शामिल किया था, और उस संविधान के आधार पर देश ने अपने को एक रिपब्लिक के रूप में आगे बढ़ाने का काम शुरू किया था। तो ये एक बड़ी साजिश है, ये एक ऐसा षड्यंत्र है जो देश के लिए बहुत घातक होगा। न केवल कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस एक पार्टी है, लेकिन जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारा संविधान है, उस पर ये आक्रमण है। जब आज़ादी के आंदोलन पर आक्रमण किया जाता है, आज़ादी के नायकों पर आक्रमण किया जाता है, आज़ादी के आंदोलन के दौरान जिस तरह के विचार और राजनीति उसका नेतृत्व कर रहे थे उसको खारिज करने की कोशिश की जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आरएसएस, संघ परिवार उस पूरे दौर को भारत के इतिहास से गायब कर देना चाहती है, क्योंकि वो उसको सूट नहीं करता है। वो उसको ख़त्म कर देना चाहता है, जनमानस की स्मृति से बाहर कर देना चाहता है, ताकि उसके आगे की राजनीति सहज और सुविधाजनक हो जाए और जनता के मानस में ये बात बैठाने में उसे आसानी हो जाए कि ये हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुओं के तौर तरीक़ों से चलना चाहिए, हिंदू संस्कृति को सबको अपनाना लाजमी होना चाहिए, और संविधान की जगह मनुस्मृति के हिसाब से ये पूरी जो संरचना है राजनीतिक और आर्थिक संरचना देश की, सामाजिक तो वो मनुस्मृति के हिसाब से रहेगी ही, ये सब भी उसी हिसाब से बनाई जाए, और उसी हिसाब से जो दोयम दर्जे के नागरिक हैं, दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, ये दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रहें। ये एक बुनियादी जो सोच है आरएसएस की, वो ठीक ढंग से वो स्थापित कर सकें और उसके आधार पर जो ब्राह्मणवादी सोच है वो राज कर सके। ये एक पूरी उनका प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, और मोहन भागवत के बयान को अगर समझना है, उसको डिकोड करना है, तो इसी संदर्भ में डिकोड करना पड़ेगा। अन्यथा आप और हम सब गच्चा खा सकते हैं, उस झांसे में आ सकते हैं जो इस देश को दिया जा रहा है पिछले 100 सालों से, लेकिन देश बचा रहा। अब पिछले 10-11 सालों से उसमें फंसता हुआ नज़र आ रहा है। उससे निकालने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागवत और उन जैसों के बयानों को डिकोड करें, ठीक ढंग से पढ़ें और समझें, और अपनी जो विरासत है उसको न भूलें इस बहकावे में आकर। तभी हम देश की रक्षा कर सकते हैं, उसके संविधान को बचा सकते हैं, लोकतंत्र को बचा सकते हैं, और भविष्य का रास्ता भी उज्जवल बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।